हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चलिए तो हम आप डिस्कस करते हैं आगे की अपनी क्लासों को। पिछली लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए के रूल पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमने 3 रूल कर लिए थे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्थ वाला रूल। फोर्थ वाला रूल क्या है उसको समझना है, तो नोट करेंगे हम लोग क्या। फोर्थ वाला रूल समझ लेते हैं कि ऐसा एक्चुअली है क्या। अभी हमने पढ़ा था कि ए के जो रूल जो प्रोनाउंसिएशन होता है, ए का प्रोनाउंसिएशन निकलता है हमारा आ, ए, एयर। 3 प्रोनाउंसिएशन रूल हम पढ़ चुके हैं। चौथा प्रोनाउंसिएशन रूल हम हमारा है आ का, जहाँ पर हम जो ए जो होता है हमारा, इस आ को हम ए पढ़ते हैं, लेकिन इस ए का जो साउंड होता है वो लंबा साउंड होता है। कैसा साउंड होता है? लंबा साउंड होता है। ठीक है, अब हमें इसको पढ़ना है, इसको समझना है कि यह लंबा साउंड कैसे निकलता है। कैसे हम समझेंगे कि कब इसका जो साउंड है वो लंबा साउंड निकलेगा, इसको समझना है। तो चलिए इसको समझते हैं। यदि ए के आगे आई या वाई आता है तब ए का उच्चारण ए, जो कि कैसा? लंबा उच्चारित होता है। ठीक है, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा है अभी कि यदि ए के बाद क्या आता है, आई या वाई आता है, तब हम इस ए का जो साउंड होता है वो ए होता है, लेकिन इसको हम थोड़ा लंबा खींच के बोलते हैं। जैसे मैंने कहा डे, मैंने कहा बे, इस तरीके से हम इसको बोलते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल से हमें क्लियर होगा कि ये बात सही है क्या गलत। एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मैंने कहा डी ए वाई, डे, इसको हम पढ़ते हैं डे। डे मीन्स क्या होता है? दिन। जब हम डे को बोल रहे हैं तो इसका हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं डे। ए का जो साउंड है हमें कुछ ज़्यादा बार सुनाई दे रहा है, इसलिए हमने कहा कि यदि ए के आगे आई या वाई, तो इसमें ए के आगे क्या है? वाई है। वाई है तो यहाँ पे ए का साउंड जो निकलेगा ए की तरह, लेकिन हम इसको थोड़ा लंबा बोलेंगे। जैसे मैंने कहा डे, ए का साउंड आपको थोड़ा टाइम तक सुनाई दे रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे एक हो गया ये। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा मैंने कहा बे, बी ए वाई, वे। वे मीन्स क्या होता है? वे मीन्स होता है खाड़ी। क्या होता है? खाड़ी। इसका प्रोनाउंसिएशन करके देखिए, वे, वे। ए का साउंड हमें थोड़ा ज़्यादा सुनाई दिया, तो इस रीज़न क्या है कि ए के बाद इसमें वाई है, इसलिए हमें वे का साउंड थोड़ा ज़्यादा खींचा हुआ दिखाई दिया। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल लिखिए। थर्ड एग्जाम्पल लिखा मैंने पे। पे का मतलब क्या होता है? भुगतान करना, या हम जिसको कहते हैं वेतन। ठीक है, दोनों ही चीज़ें होती हैं। पे, पे, ए का साउंड हमें बार बार सुनाई दे रहा है जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी तरीके से अगर मैं कहूँ स्टे, क्या बोला मैंने? स्टे। स्टे का मतलब क्या होता है? ठहरना। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या लिखा? स्टे। स्टे मीन्स होता है ठहरना। जब हम इसको प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तो हमें एक वर्ड सुनाई दे रहा है, ये जो थोड़ा हम ज़्यादा बार बोल रहे हैं उसको खींच, जब लंबा सुनाई दे रहा है। जैसे मैंने कहा स्टे, ए, तो ए का साउंड हमें ज़्यादा बार सुनाई दिया। इस तरीके से हम जो भी क्वेश्चंस करते हैं इनको जब भी हम इस तरीके के वर्ड्स जो पढ़ते हैं, तो हम वहाँ पर हमेशा ए का प्रोनाउंसिएशन ए जो है वो कैसा होगा? लंबा सुनाई देगा। जैसे मैंने कहा फोर्थ पॉइंट हो गया, सॉरी 5। फिफ्थ एग्जाम्पल मैंने लिखा ब्रेन, VRAIN, ब्रेन।
इसका मतलब क्या होता है? मस्तिष्क यानी कि दिमाग। मस्तिष्क, ब्रेन ब्रेन ब्रेन, इसको प्रोनाउंशिएट करिए बार बार, तब समझ में आएगा कि ए के बाद जो आई आया है तब हम यहाँ ए को थोड़ा लंबा खींच के पढ़ रहे हैं। ब्रेन ब्रेन, समझ में है? ठीक, चलिए अब नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं इसका। रूल नंबर 5, कॉन्सेप्ट नंबर 5। कॉन्सेप्ट नंबर 5 में हमें पढ़ना है कि लेटर ए होगा हमारा और उसके बाद भी कुछ बहुत सारे वर्ड्स होंगे, लेकिन वहाँ पे ए का प्रोनाउंसिएशन कैसा निकलेगा। चलिए तो मैं आपको इसमें बताता हूँ। यदि ए के बाद यदि ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट, जिसे हम कहते हैं व्यंजन, तथा उसके बाद ई आता है, तब ए का उच्चारण ए निकलता है। ठीक है, मैंने क्या लिखा? यदि ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट, उस कॉन्सोनेंट के बाद ई आता है, तब सिर्फ ए का साउंड ए सुनाई देगा, बाकी ई इसमें साइलेंट रहेगा। चलिए इसके एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा एग्जांपल में मैंने लिखा पेज। क्या लिखा? PAZE। पेज मीन्स क्या होता है? पेज होता है। साथ में हम मीनिंग्स भी याद करते जाएंगे, क्योंकि जब तक हमें मीनिंग्स का पता नहीं होगा हम इंग्लिश को बोलना कैसे समझेंगे, कैसे हमें पता होगा कि हिंदी में इसका क्या अनुवाद है, हम ट्रांसलेशन नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद कर सकते हैं करिए। वर्ड मीनिंग याद करना हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा पेज, पेज पेज, तो हमने इसमें ई का बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन नहीं किया। ये जो ए था इसको हमने बोला पेज, आराम से बोल दिया पेज पेज, तो सिर्फ PAZ का प्रोनाउंसिएशन हुआ, इसमें ये हमारा साइलेंट रहा। जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिखा, मैंने कहा STACE, स्टेज। RACE, रेस। रेस मीन्स क्या होता है? दौड़। इसमें भी हमने क्या किया? सेम RACE, रेस रेस। रेस में हमने इस ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया, बस इस ए का प्रोनाउंसिएशन ए निकला, जिसकी वजह से इसके ऊपर मात्रा आ गई रे, जिसे हम कहते हैं रेस। रेस मीन्स होता है दौड़। क्या होता है? दौड़। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा इसमें क्या हो जाएगा? मीट, MATE, मीट। मीट मीन्स होता है मित्र या सहपाठी। क्लासमेट होते हैं ना हमारे, जैसे क्लासमेट, ए मेट। मेट का मतलब होता है मित्र, MATE। इसमें मेट, मेट में क्या होता है हमारा? इसमें जो ई आया है ए इसमें भी साइलेंट है, हम सिर्फ इस ए का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। ठीक है, बाकी इतना मैंने आपको बताया भी, आप लोग इसको नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ। हाँ चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ना है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ ई।
प्रोनाउंसिएशन ऑफ ई। अब हमें ई का प्रोनाउंसिएशन पढ़ना है। बेसिकली जो ई का प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है हमारा ई। ठीक है, पहले हम इसी के लिए पढ़ते हैं। फर्स्ट केस फर्स्ट में ई, जब ई है ई का साउंड देता है, इसको हम थोड़ा छोटा सा साउंड देता है। कैसा साउंड देता है? छोटा साउंड। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में मैंने कहा ही। ही मीन्स क्या हो गया? वह। मैंने कहा वी। वी मीन्स हम। नेक्स्ट मैंने कहा वी। वी मीन्स होना। ठीक है, मैंने कहा सी। सी मीन्स वह। ये हम फीमेल के लिए, मतलब कि अगर कोई फीमेल होता है तो उसके लिए सी यूज़ करते हैं, और कोई मेल होता है तो उसके लिए हम यहाँ पर ही यूज़ करते हैं। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा केस लिखिए भाई। दूसरा केस क्या बनता है हमारा? दूसरा केस बनता है जब ए का जो साउंड आता है एक ही तरह निकलता है। किसकी तरह? एक ही तरह। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं भाई। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे मैंने कहा नेट। नेट मीन्स क्या होता है? जाली। क्या होता है? जाली। ठीक है, नेट। नेट मीन्स क्या होता है? जाली। नेक्स्ट मैंने कहा वैग। क्या कहा? वी इजी, वैग। वैग मीन्स होता है भीख मांगना। क्या होता है? भीख मांगना। ठीक है, नेट हुआ, वैग हुआ, ये हमारे इसके एग्जाम्पल हो गए। आप लोग बताइए क्या इसका और इसके कोई और एग्जाम्पल्स बता सकते हैं? बताइए भाई, किसको आता है इसका एग्जाम्पल्स? और जैसे फैंड। फैंड मीन्स होता है रोकना। ठीक है, ये हमारे इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट रूल होता है हमारा थर्ड। जब ई आती है तो हम इसको थोड़ा इस तरीके से पढ़ते हैं। ई लंबा उच्चारित होते हैं। ई को लंबा उच्चारण होता है। कैसा होता है? लंबा उच्चारण होता है। जैसे देखते हैं भाई एग्जाम्पल के थ्रू हम। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए भाई, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे मैंने कहा सी। इसमें जो हमारा सी आता है इसको हम बेसिकली थोड़ा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये आ का साउंड दे रहा है ई। ई जब भी कोई चीज़ को हम थोड़ा लंबा खींचते हैं, अगर उसको हमें लिख के बताना है तो उसको हम कुछ इस तरीके से लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। सी। सी मीन्स क्या होता है? देखना। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वी। क्या हो जाएगा? वी। वी मीन्स क्या होता है? इसका भी थोड़ा साउंड ऐसा आता है। हम आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी। वी मीन्स होता है मधुमक्खी। मधुमक्खी। नेक्स्ट होता है हमारा स्लीप। स्लीप, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं स्लीप, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं स्लीप। इस तरीके से लिख रहे हैं हम तो इसमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ ए को हम थोड़ा लंबा साउंड कर रहे हैं। स्लीप। स्लीप मीन्स क्या होता है? स्लीप मीन्स होता है सोना। इसी तरीके से मैंने लिखा डीप।
डीप, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डीप। डीप मीन्स होता है गहरा। नेक्स्ट जैसे मैं कहूँ वीप, वीप, वीप मीन्स क्या हो जाएगा हमारा, रोना। ठीक है, इस तरीके से जब हम इसका ई का जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ये डबल हो जाता है। डबल ई का जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ई का साउंड देता है, थोड़ा लंबा प्रोनाउंसिएशन करते हैं हम इसको, जैसे हमने कहा सी, वी, स्लीप, डीप, वीप। ये हमारे इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आगे यहाँ दिखाई दे रहे हैं